आस्था योग क्रांति अभियान के तहत 13 जुलाई को फूटीकोटी अग्रसेन धाम में गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में करीब 14 गुरुओं का सम्मान किया गया। वरिष्ठ गुरु पंडित विजेंद्र जी त्रिवेदी, डॉक्टर R.K. जैन, वरिष्ठ साहित्यकार शील पाठक, वरिष्ठ योगाचार्य भारद्वाज जी, नानक राम जी, दीपा अग्रवाल सर, श्रीमती उषा चित्तोड़ा मैडम, सोनू मैडम, संगीता मैडम, कविता मैडम, महिमा मैडम, नंदनी मैडम, रंजनी मैडम एवं अन्य वरिष्ठ गुरुओं का सम्मान किया गया। सम्मान स्वरूप हार, फूल माला, शॉल, श्रीफल का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देखिए तिमिर किरण की यह खास रिपोर्ट। गुरु शरणमा रहु कर जोर, गुरु बिना में नहीं घोर। नमस्कार। आज इंदौर में फूटीकोटी स्थित आस्था योग क्रांति अभियान परिवार द्वारा यहाँ पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है और जैसा कि आपको विदित है, यहाँ पर हर साल गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर डॉक्टर R.K. जैन साहब से इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे। सर नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे आचार्य प्रवर पंडित विजेंद्र जी त्रिवेदी जी के निर्देशन में, उनके पावन सानिध्य में बहुत ही सुंदर गुरु पूर्णिमा उत्सव मना। गुरु पूर्णिमा के बारे में आज मैंने सबसे पहले बोला था 5 मिनट के लिए, बहुत अच्छी कि गुरु वाकई में ये जो ब्रह्मांडी शक्ति में जो ऊर्जा प्राप्त हुई होती है, ऊर्जा को समेटते हैं और समेटने के बाद जब समाज को परोसते हैं तो गुरु वही होता है और असली गुरु भी वही होता है कि हमें जहाँ प्रेरणा मिलती है। आस्था योग क्रांति अभियान परिवार के मंच के माध्यम से सभी गुरुओं का अभिनंदन करता हूँ। जो भी आचार्यों ने यहाँ इस मंच के आकर जो सेवा दी है, समाज को परोसा है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और जो भी आज मेरे एक निवेदन पर और हमारा आदरणीय पाठक साहब के निवेदन पर पधारे हैं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। मैं गुरुवर के सामने अभी इतना नहीं बोल पाऊंगा, अब गुरु जी से पूरी। नहीं सर, मैं चाहूँ आज कितने गुरुओं का आपने सम्मान करा है? करीब 14 लोगों का सम्मान हमने किया है। जो 12 लोग तो हमारे आचार्य थे जो हम मंच पर सिखाते हैं, उसके बाद हमारा अभिलाषा दीदी और आदरणीय पाठक साहब और नानक राम जी का भी हमने सम्मान किया है। तो सर, इस पे जो आपने बताया था कि जो गुरु यहाँ पर जो वर्तमान में जो सिखा रहे हैं वो पूर्व में यहाँ पर विद्यार्थी रहे हैं। हाँ, यहाँ योग सिखा रहे हैं वो पूर्व में विद्यार्थी रहे हैं। बहुत अच्छे मंजे हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके इनको मंच दिया है और कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद ही हमने मंच दिया ताकि उन्हें एनाटॉमी, फिजियोटॉमी, फार्मोलॉजी सब पता चल सके, शरीर में अंदर विज्ञान क्या है। और अच्छे से हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा है जो एक ऐसे ही हमें परोस दी है, उस परंपरा का हम लाभ समाज तक, जन जन तक पहुंचा सके। पर वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, लेखक, आलोचक आदरणीय शील पाठक जी भी उपस्थित हैं, जो ही एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और अपनी बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। और इस अवसर पर आपने भी आज सभी अपनी हस्त रचित रचनाओं से सभी गुरुवर का सम्मान भी किया है, उनसे भी इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप इतना अच्छा लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, ये कैसे हो पाता है, बताएं। ये क्या है कि व्यक्ति के कृतित्व को देखकर, व्यक्ति की भावनाओं को देखकर मेरी कलम चल जाती है। इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, अपने आप लिखा जाता है। और मैं इस आस्था मंच को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 15-17 साल वर्ष पूर्व 3-4 व्यक्ति के बीच में, जैन साहब हैं, एक अनिल सोनी वगैरह ये थे, इनको बीच में ये साधना हमने आरंभ की थी। उसके बाद ये धीरे धीरे जो अंकुर है ये आज वट वृक्ष बन गया है और इसकी कई शाखाएं हैं। आस्था और डॉक्टर जैन का ये संकल्प था, आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति भी योगाचार्य बने। इस संकल्प के साथ जो आज हमने देख रहे हैं कि कम समय में भी हम 12-13 योगाचार्य यहाँ पर जो योग करवाते हैं, ये सब उनकी स्वयं की साधना तो है ही, लेकिन उनको प्रोत्साहन भी जो डॉक्टर जैन ने दिया है, मंच दिया है, जिनको 2 शब्द बोलना नहीं आता था वो आज योग करवा रहे हैं और धारा प्रवाह योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा इस मंच की देन है, इस आस्था परिवार की देन है और डॉक्टर जैन की देन है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यही डॉक्टर जैन है जो 12-15 वर्ष पूर्व बोल नहीं पाते थे, योग करवाते थे और आज देखिए मतलब कितना धारा प्रवाह बोलते हैं, अपने अच्छे संदेश देते हैं। और जो संत के गुण हैं, संत जो विचार रखते हैं वो जैन साहब रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने पंडित विजेंद्र जी त्रिवेदी के सानिध्य में सत्संग चलाया है। लोग तो दुनिया को बुलाने के लिए वहाँ चलो, कहीं कहाँ चलो, योग, ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने सत्संग से जोड़ा है, योग से जोड़ा है। बहुत मुश्किल है ये,
योग से जोड़ना और जुड़ जाए व्यक्ति और उसको बांधे रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इनको शुभकामनाएं। और गुरु, वास्तव में गुरु का जो सम्मान है वो उसके कर्मों का सम्मान है, उनकी भावनाओं का सम्मान है, उनकी आस्था का सम्मान है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में हमारे गुरुवर पंडित विजेंद्र जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। सर नमस्कार सर। सर जैसा कि आज आपका भी सम्मान हुआ और अन्य गुरुवर का भी आपके साथ में हुआ, आपको कैसा लग रहा है इस बारे में बताएं सर। अत्यंत आनंदित हूँ, खुश हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग प्रभु की ओर एक अच्छे सदचरित्र और आचरण के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। ये देश का और समाज का एक गौरवान्वित करने वाले पल हैं और मैं अपने जीवन में स्वांतः सुखाई ही जीने की इच्छा है, लेकिन आस्था से यहाँ की निस्वार्थता देख करके सिर्फ जन कल्याण, जन जन का स्वास्थ्य, जन जन के हित की जब मैंने आपकी सभी की कामना देखी तो मैं यहाँ से जुड़ गया हूँ। और मेरी शुभकामना है कि यह आस्था मंच एक दिन बहुत बड़ा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम इंदौर की और समाज की, देश प्रदेश की बात करें, निश्चित रूप से देश में एक बड़ा नाम हो जाए, ये मेरा इन लोगों की बड़ी मन से शुभकामना है। सर आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, इस पर आप जो युवा पीढ़ी और देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु परंपरा को निभाएं, गुरु की भावनाओं को माने, गुरु के संदेश को माने। हम आजकल देख रहे हैं कि जो हो रहा है कि गुरु की पूजा तक यह त्यौहार सीमित हो गया है। गुरु की पूजा आप मत कीजिए, गुरु को चाहे सम्मान न दे। सच्चा गुरु तो वो है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए। आप सभी लोग सदाचरण करें, जैसा प्रभु चाहते हैं, प्रभु की आचार संहिता पे जिए, एक ऐसा जीवन जिए कि आपसे लोग प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के मेरा देश एक बार फिर विश्व गुरु कहलाए। और यहाँ हम जहाँ भी चलें, सड़क पे भी चलें, कहीं भी चलें, तो लोगों के अंदर सद्भावना देखें, लोगों में परस्पर प्रेम देखें, जो अभी नफ़रत का माहौल है ये ख़त्म हो जाए और ईश्वर मेरे देश को स्वर्ग बना दे। सर आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम विजेंद्र त्रिवेदी, सुदामा नगर में निवास है मेरा। धन्यवाद सर।